हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आरबीआई असिस्टेंट के बारे में आप सब लोग को कुछ यदि उसके प्रीलिम्स से लेके जो हमारा मेंस और एलपीटी होता है उसके बारे में एक फुल वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और मुझे मैसेज भी मिले थे टेलीग्राम पे। तो मैंने सोचा कि चलो इस एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको आरबीआई असिस्टेंट 2022 के प्रीलिम्स मेंस और एलपीटी से लेकर ज्वाइनिंग तक जो भी होता है सारे सारे कुछ मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है। इसमें भी हमारा क्लरिकल एग्ज़ाम जैसे हमारा मान लीजिए एसबीआई जूनियर एसोसिएट को ही हम लेते हैं, उसी की तरह होता है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस और हमारा एलपीटी होता है। इसमें क्या है, ये अलग क्यों है बैंकिंग एग्जाम से। सबसे पहली बात ऑफ कोर्स ये रिजर्व बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है। इसमें तो वैसे भी पीओ वाले स्टूडेंट्स भी जाना चाहते हैं इसमें, बिकॉज ये आरबीआई है और इसकी सैलरी और पक्स वगैरह जो मतलब अलाउंसेस वगैरह हैं वो सब आपको पता है कि कितने ज़्यादा हैं इसमें। तो सभी लोग आरबीआई में आना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसमें क्या है, इसमें वैकेंसी कम होती है। किसी किसी स्टेट में दो 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 सीट, एक सीट, कभी कहीं की जीरो होती है, किसी किसी स्टेट में होता ही नहीं है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा हो, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में साइड में ज़्यादा वैकेंसीज होती है। बट उस सब टॉपिक पे भी बात करेंगे, एलपीटी वगैरह के बारे में जो भी होता है उसका, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बैंकिंग की तरह होता है, वही हमारा 35 क्वांट, 35 रीजनिंग और 30 इंग्लिश प्रीलिम्स में होता है, और जो मेंस में होता है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए, यही होता है सब। पैटर्न वही है। अलग क्या है, इसका कट ऑफ हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाने का भी रीज़न ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट ही होता है इसका भी, जैसे और सभी बैंकिंग एग्जाम का होता है। तो इसका भी लेवल हमारा मॉडरेट ही रहता है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि इसमें वैकेंसीज कम होती हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी वही अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, तो ऑफकोर्स कट ऑफ हाई जानी ही है, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके मॉक में ठीक ठाक 50 मार्क्स भी आते हैं, 50 मार्क्स भी आते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई करो। आप ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई करो। हो सकता है कि आपका सिर्फ ईजी आ जाए, या आपको उतने मार्क्स आ जाएं, या आप प्रैक्टिस कर लो बचे हुए दिनों में जो 1-1.5 महीना बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके मॉक में, प्रीलिम्स के मॉक में 50 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने से हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ उससे नुकसान नहीं है। हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम सीखते हैं कि मैंने क्या गलतियाँ करी जो आगे नहीं करते। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और जिनको 70, 80, 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको लिए तो बहुत सही है, ठीक है। अभी हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा मार्च में, उसके बाद जस्ट हमको 30 to 45 डेज का ही टाइम मिलेगा मैक्सिमम मेंस के लिए। हो सकता है 30 डेज या उससे कम भी मिले, वो मेंस के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। तो उन सब बीच में कैसे तैयारी करना है, वो सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे अभी। मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, उसको आप टू डू लिस्ट भी मान सकते हो, जिससे आपको अभी से लेके एग्जाम तक सारा कुछ कैसे साथ में लेके चलना है, वो सब चीज़ों पे मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्वांट सेक्शन की बात कर लेते हैं। क्वांट सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनसे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। 15 to 18 क्वेश्चन इससे आपको आने ही आने हैं। 15 ही मान लेते हैं, इन सभी टॉपिक में लगे आपको 15 क्वेश्चन आ गए। तो 15 क्वेश्चन आपको करने का एकदम, आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इस 15 क्वेश्चन को जितना फास्ट आप कर सकते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको 2 या 3 डीआई आ जाएंगे, तो आपको डीआई फास्ट करने आना चाहिए। और उसके बाद अरिथमेटिक के जो भी 7, 8, 5 क्वेश्चन होंगे वो अरिथमेटिक होंगे, तो उसको भी आपने करने आना चाहिए। वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है, हो सकता है किसी में 2 ही अरिथमेटिक है, किसी में 5 आ जाए, किसी में 8 भी आ सकता है अरिथमेटिक, ठीक है। तो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है। वैसे 5 हम मान के चलते हैं कि 5 अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, 5, 6, 7। तो उस सब की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको मेन फोकस करना है डीआई पे, सिंप्लीफिकेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में स्पेशली मिसिंग नंबर सीरीज जो होता है उस पर आपको फोकस करना है। तो ये हो गया क्वांट का। और डीआई भी करना है। डीआई जो आप करते हो, तो आप डीआई एक लेवल करो, फिर आप मेंस लेवल डीआई जो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होते हैं उसको भी करिए, ठीक है। जैसे आपका अर्थमेटिक का कुछ कुछ टॉपिक होता है हमारा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये 3 टॉपिक तो हमारा स्ट्रांग होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको डीआई में बहुत हेल्प करेगी। ये 3 टॉपिक और बाकी टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हो हल्का हल्का। बाकी इन सभी टॉपिक को आप करो। आप प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, अभी अभी आप प्रीलिम्स का लगाओ, फिर कुछ दिनों के बाद आप मेंस लगाओगे। जब आपके एग्जाम में 10 दिन बचा रहेगा, फिर आप डेली प्रीलिम्स का ही मौका लगाओगे, मेंस नहीं लगाओगे। फिर जब प्रीलिम्स आपका हो जाएगा उसके बाद आप फुल्ली मेंस का लगाओगे, ठीक है।
तो ये हमारा क्वांट के लिए था। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सेक्शन में हमारा क्या है, इनइक्वालिटी है, सिलोजिज्म है। इसमें हम इनपुट आउटपुट भी मान के चल रहे हैं कि इजी लेवल वाला प्रीलिम्स में आ जाए, ठीक है। तो आप उसको भी कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट। हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, और हमारा ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये चैप्टर हमारे रीजनिंग के हैं, जो जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। इन सभी टॉपिक की हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली 5-5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक की हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए रीजनिंग में। इन सभी टॉपिक की आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि डेली प्रैक्टिस करने से 5-5 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम में जाके आपका स्पीड बढ़ेगा। ये इसमें सारा गेम आपका स्पीड का ही है। आपको इसमें मार्क्स कम से कम सोचने हैं 85+ लाने हैं उसमें, इतना उससे कम सोचना ही नहीं। हमें 90+, 92+ भी सोचना है, 95 भी सोचना है, बट उससे कम हमें नहीं सोचना है। तो हमें उतने मार्क्स लाना है, उसके हमें स्पीड भी चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि हम सब लोग में से मैक्सिमम लोगों को सब कुछ पता होता है, सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सब पता है, बट हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के कारण हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी से ही टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट करना सीखिए और फास्ट करने की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जो फास्ट आप सॉल्व कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो इन सभी टॉपिक से उसके बाद बात करते हैं पजल की। पजल में हमारा क्या है कि आप डेली कम से कम 5 सेट पजल के लगाओ अभी से, क्योंकि एग्जाम पास है। एक मंथ, हार्डली हम 30 डेज मान के चलते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें आपको हम पजल है तो डेली 5-5 पजल लगाओ। 5 3 150 पजल आप सॉल्व कर लोगे यदि आप डेली 5-5 पजल लगाते हो, डेली 5-5 डेज लगाते हो, डीआई के सेट, ठीक है। एक पजल में 5 क्वेश्चन भी होते हैं, उन 5 को भी सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आप उनको नहीं भी सॉल्व करते हो, पजल भी क्रैक कर लेते हो या डीआई भी क्रैक कर लेते हो तो उतना काफ़ी होता है। बट डीआई में आप सॉल्व करो, पजल में आप नहीं भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप बाद में भी कर लोगे, ठीक है। बट उसको सॉल्व करना सीखो। उसके बाद मेंस लेवल जो हाई लेवल रीजनिंग होती है, पजल जो होते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, वो मेंस लेवल, उस पर आप फोकस करो। मैक्सिमम फोकस आप पजल पे ही करो, क्योंकि कभी कभी 2 3 4 पजल भी आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो पजल पे आप फोकस करिए, और जो भी उसका मेंस लेवल होता है, इनपुट आउटपुट का, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया आपका, तो इन सब पे आप फोकस करिए और सबको बैलेंस करके चलिए। और हाई लेवल क्वेश्चन के साथ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करिए। ये रीजनिंग के लिए था। बहुत सारे लोग इंग्लिश के बारे में पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश क्या करें, इंग्लिश क्या करें। इंग्लिश पहले बता देता हूँ, इंग्लिश उतना भी टफ नहीं है जितना हम मान के बैठे हुए, ठीक है। इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, वर्ड्स वाला क्वेश्चन आता है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैच द कॉलम आता है, और हमारे कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब से क्वेश्चन 1-2 आते हैं, ठीक है। आपको अभी से लेके एग्जाम तक एक आरसी डेली सॉल्व करना है, कम से कम एक आरसी आपको डेली सॉल्व करना है। एक आरसी सॉल्व करेंगे उससे क्या होगा, आपको उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वोकैब भी उसमें आ जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आ जाएगा, तो वो सब प्रैक्टिस आरसी के साथ हो जाएगा। बाकी आप सेक्शनल मॉक लगाओ जितना ज़्यादा लगा सकते हो, एक ओवरऑल मॉक लगा रहे हो तब तो ठीक ही है। उसमें आप इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यदि ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देखिए ग्रामर का उतना बड़ा रोल भी नहीं है, ठीक है। जितना हम लोग सोचते हैं ग्रामर का उतना बड़ा रोल नहीं है। मैंने खुद ग्रामर एक बार पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था, मैंने ग्रामर को छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग किया था, न्यूज़पेपर को के एडिटोरियल को रीडिंग किया था, सेक्शनल मॉक लगाता था और उसमें से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करता था। जैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें से भी पता लग जाता है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना तो आप पता कर लोगे कि इसमें एरर डिटेक्शन कहाँ है और उसमें दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, मतलब कौन सा ऐसा है ABCD में कौन सा गलत है या नो एरर है, तो आप पता कर लोगे रीडिंग से। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रीडिंग से आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग करो और कोशिश करो कि सेक्शनल मॉक आप लगाओ अभी से। अब बात करते हैं एक सेक्शन की हमारे, जो बहुत ही प्यारा सेक्शन है और इसमें मार्क्स भी आप अच्छे आते हैं लोगों के, जो है हमारा जीए सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हमें कितने दिन की करनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस वही है लास्ट 6 मंथ की। जैसे कि हमारा मान लीजिए अप्रैल में हम मान के चलते हैं, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हमारा मेंस भी होता है यदि आरबीआई का, तो हम क्या मान के चलेंगे, हमारा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ तो इधर हो गया, बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर टू मार्च का हमारा करंट अफेयर्स रटा होना चाहिए हमारे पास। वो है ही जनरल अवेयरनेस हमारा। इसीलिए कि जीए सेक्शन ऐसा है जिसको आपको डेली करना होगा। बिना जीए के आप, जीए एक स्कोरिंग पेपर है, यदि आप इसको देखो एक तरीके से तो जीए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। यदि आपको याद है तो याद है, और ये बहुत जल्दी सॉल्व भी आपको माइंड ब्लिंक। यदि आपको याद है तो आप सीधा टिक करोगे, नहीं याद है तो नहीं याद है। तो जीए एक स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो लास्ट 6 मंथ का आप जीए कर लो, ठीक है। और कहाँ से करना है,
तो आप कोई भी सोर्स से फॉलो कर सकते हो। देखो, आप एक सोर्स से वीडियो देखो और उसकी पीडीएफ से रिवीजन करो। एक बार उसी सोर्स की, किसी और सोर्स की वीकली पीडीएफ आती है तो उस वीकली पीडीएफ को एक बार देख लो कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है वीडियो से या पीडीएफ से, वो इस पीडीएफ में आप उसको जब देखते हो तो आपको माइंड में ब्लिंक करता है कि नहीं, कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका तरीका था उसका जीए को पढ़ने का। अब बात कर लेते हैं एलपीटी का। एलपीटी क्या होता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी इसमें होता ही होता है, जैसे कि और थोड़ा इसमें टफ भी होता है अदर बैंक एग्जाम से, जहाँ तक मैंने सुना है। बहुत सारे लोग एलपीटी में छटे भी हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, जो ऐसे स्टेट से हैं जहाँ की लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, या बिहार से हैं, कहीं से भी है, तो आपने एक ऐसे स्टेट में अप्लाई कर दिया जहाँ पे की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको हिंदी आता है। वो आप एलपीटी लेंगे भी ना तो आप इजिली निकाल लोगे, उतना भी टफ होता नहीं है, उसका एक पैटर्न होता है। बट आपने देखा कि महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा है, जो होगी ही, इस बार भी होगी, हर बार होती है। महाराष्ट्र में वैकेंसी ज़्यादा है, आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है मराठी, तो आपको एक तो आप ये श्योर कर लो कि आप मराठी सीख लोगे, तो आप अप्लाई कर दो। यदि आप एलपीटी के दिन तक मराठी आपको नहीं आती है, बोलना, लिखना, पढ़ना, रीड, राइट, स्पीक, हो सकता है आप छट जाओगे एलपीटी में, ये श्योर है कि आप छट जाओगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग छटे हुए हैं, इसीलिए इसकी एलपीटी थोड़ी सी टफ होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये या आप ये श्योर कर लो कि आप सीख सकते हो। आप वो लैंग्वेज एक बार देख लो, यदि सीख सकते हो, बिल्कुल आपको महाराष्ट्र से जाके अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट यदि आप नहीं सीख पाओगे तो फिर उस टाइम में छटने से दिक्कत है, फिर आप उतनी आगे पहुंच के छटने से आपको खुद को अफसोस होगा कि उससे अच्छा ये करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने ही होम स्टेट से भर लीजिए। यदि वहाँ पे 2 सीट है, 1 सीट है, तो आप कैसे भरिएगा? फिर यदि वहाँ पे वैकेंसी ही 0 है तो आप कैसे भरिएगा वहाँ से? तो आपको एक ऐसे स्टेट में जाना पड़ेगा जहाँ पे कम से कम 10-12 वैकेंसी तो है। तो आप जाइए वहाँ पे, फाइट तगड़ी होने वाली है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं करिए कि इसमें फाइट आपकी ईजी होने वाली है, बिल्कुल नहीं ईजी होगी। आप भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा आरबीआई के क्या रहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचना है कि फ़ाइट इजी होगी। बट हाँ, हम लोग बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें फ़ाइट लेनी आती है, और हम फ़ाइट लेते हैं, हर बार फ़ाइट लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम में कम नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी कम है। बाकी आप सब लोग खुद खुद समझदार हैं। ठीक है, तो बस यही मैं कहूँगा आप सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाइए प्रिपरेशन में। मैं देखिए झूठा संभावना किसी को नहीं दूंगा कि आपका ये कर लीजिए हो जाएगा, ये कर लीजिए हो जाएगा। मैं जो है डिट्टो बात आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, आपकी बेसिक क्लियर है, एक 50 मार्क्स तक आपके मॉक में आते हैं तो आप अप्लाई करिए, वरना आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा उससे नहीं है। 50 मार्क्स भी आपके क्लर्क वगैरह के मॉक में या पीओ प्रीलिम्स के मॉक में आपके नहीं आते हैं तो फिर आप आरबीआई असिस्टेंट आपको भरना ना पड़ना। हाँ, आप एज एक्सपीरियंस उसको भर सकते हैं, एग्जाम दे के देखिए कि एक्सपीरियंस लीजिए कि हाँ एग्जाम कैसा होता है। आप उसको देने के बाद डीमोटिवेट फील मत होइएगा कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि आपकी आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं। यदि आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में तो आप आरबीआई के लायक अभी हो ही नहीं। ठीक है, तो मैं वो नहीं कहूँगा कि आप अभी से पढ़ो निकाल लोगे। भाई आप खुद ही सोच के देखो दोस्त यार कि कैसे निकाल लोगे आप? आपको 26-27 मार्च को एग्जाम है, आपके 50 मार्क्स भी नहीं आते हैं मॉक में, तो कैसे निकाल लोगे? ये तो सोचने वाली बात है, कट ऑफ इतनी हाई जाती है। तो बिल्कुल उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, और प्रिपरेशन अच्छी है तो आप फाइट लोगे ही लोगे, वो तो श्योर है क्या फाइट लोगे। बट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं मैंने कुछ सीखा है इस चीज़ से। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा और बस प्रिपरेशन करते रहिए आराम से। ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को। एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, गाइडली के प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स पे अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स, इंग्लिश बंडल पीडीएफ कोर्स, प्लेटिनम मॉक पैकेज, और एक और जो है उसका ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स, ये चारों एक ही पैकेज आपको मिल रहा है एक ही प्राइस में, और वो भी 80% उसमें ऑफ है। और आप उसमें प्रोमो कोड में सोनल12 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप वो ले लेते हो तो प्रैक्टिस के लिए उससे आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं। शायद 1 या 2 दिन और है उसका, तो आप आज जाके उसको ले ही लीजिए यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी सही है। तो सोनल12 कोड यूज करिएगा आप उसको वहाँ पे, तो आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं डेली क्विज करवाता हूँ जनरल अवेयरनेस की, तो वहाँ से आप क्विज करके अपने जीए को, अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही करते हैं। और वहाँ के जो जीए के क्वेश्चन होते हैं बहुत सही कंटेंट होते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, तो आप आके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल स्वागत है आपका टेलीग्राम ग्रुप में, आइए और वहाँ पे क्विज लगाइए डेली, ठीक है। और बाकी जो अपडेट है तो हम आपके साथ हैं ही, जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ हैं ही। बाकी जो भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट में पूछिए, जवाब देने के लिए तो हम हैं ही। तो आशा करते हैं कि मैंने जो आपको बातें बताई वो आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई करेंगे अच्छे से। और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। चैनल पे पहली बार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय।